तो चलिए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग क्लास के कुछ मेथड्स के बारे में। पिछली वीडियो में भी हम कुछ मेथड्स के बारे में बात कर चुके हैं, तो जो बचे हुए उनके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे कंपेयर टू मेथड के साथ, ठीक है। अब कंपेयर टू मेथड क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को लेक्सोग्राफिकली कंपेयर करता है। लेक्सोग्राफिकली मतलब जैसे कि आपके डिक्शनरी के अंदर होते हैं। जैसे कि मैंने जो कंपेयर टू मेथड है वो स्ट्रिंग 1 की मदद से कॉल किया, ठीक है। अब ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है और आर्ग्यूमेंट में ये दूसरा स्ट्रिंग लेता है। तो सपोज करिए मैं इसके अंदर s2 पास करा दिया। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये वैल्यू क्या रिटर्न करता है। तो अगर आपका s1 s2 से बड़ा होता है तो एक ये वैल्यू रिटर्न करेगा जो ग्रेटर देन 0 होगी। अब s1 का s2 से बड़ा होना मतलब वो डिक्शनरी में s2 से बाद में आएगा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे, जो वर्ड डिक्शनरी में बाद में आएगा वो बड़ा माना जाएगा, ठीक है। इस टाइप से मैं कह रहा हूँ। तो अगर आपका S1 छोटा होता है आपका S2 से, मतलब वो डिक्शनरी में पहले आता हो S2 से, तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो लेस देन 0 होगी। और आपका अगर S1 बराबर होता है S2 के, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा इक्वल टू 0, ठीक है। 0 वैल्यू रिटर्न करा देगा। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे कि ये जो वैल्यू रिटर्न करता है उसको कैसे पता लगाए, ठीक है। तो चलिए स्ट्रिंग ए इक्वल टू जोकर, ठीक है। और मैं दूसरा स्ट्रिंग बनाता हूँ यहाँ पर, स्ट्रिंग बी इक्वल टू, और इसके अंदर डाल देता हूँ मैं यहाँ पर एलियन, ठीक है। इसके अंदर मैंने एलियन डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए डॉट कंपेयर टू, ए को मैंने कंपेयर कराया किसके साथ, बी के साथ। अब देखिए अगर ए बी से बड़ा होता है तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू, ए बी से छोटा तो लेस देन 0, और बराबर तो 0। तो अब देखिए ए बी से बड़ा है क्योंकि जोकर एक एलियन से बड़ा है ना, बाद में आएगी। जोकर बाद में ही तो आएगा डिक्शनरी के अंदर एलियन से, इसीलिए एक वैल्यू आनी चाहिए जो 0 से बड़ी हो। तो चलिए देखते हैं। तो 9 आई है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 0 से बड़ी वैल्यू आई है। अब देखेंगे कि ये वैल्यू कैसे निकालता है। तो देखिए क्या करेगा, इनकी आज की वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा और उनका डिफरेंस प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर उनकी आज की वैल्यूज़ बराबर होती है तो वो आगे मूव करेगा। मतलब कहने का क्या है, एक एक पार्टिकुलर कैरेक्टर की आज की वैल्यू को कंपेयर कराएगा। जैसे कि सबसे पहले क्या करेगा, ये जे और ए की आज की वैल्यूज़ को कंपेयर कराएगा, ठीक है। अगर इनकी आस्की वैल्यूज बराबर होती है, मतलब क्या कि अगर यहाँ पर भी जे होता तो ये क्या करता, आगे मूव ऑन करता, अगले कैरेक्टर की कंपेयर करता। लेकिन अगर इनकी इसको शुरुआत में ही जो है डिफरेंट मिल जाती है, ठीक है, इसको शुरुआत में डिफरेंट मिल गई इनकी आस्की वैल्यूज, तो इनका डिफरेंस निकालेगा और प्रिंट करा देगा। आगे का इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आगे क्या है, ठीक है। तो मतलब क्या है, जहां पर भी इसको डिफरेंट टास्क की वैल्यू मिली किसी भी कैरेक्टर की कंपैरिजन के टाइम पर, उनका डिफरेंस ये प्रिंट करा देगा आगे बिना बढ़े, ठीक है। जैसे कि जे और ए की आज की वैल्यूज अलग होगी। अब जे की और ए की पता लगा लेना, मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ कि ए से कितने आगे है जे, तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 9 आ गया, इसीलिए यहाँ पर 9 आया था, है ना। 9 ही तो आ गया, इसीलिए यहाँ पर 9 आया था। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएगा, मतलब क्या, ए में से बी को घटाएगा। जो यहाँ पर जिसकी मदद से कॉल किया उसमें से जो उसकी आज की वैल्यू होगी उसमें से बी को घटाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर उल्टा कर दूँ, यहाँ पर ए कर दूँ और यहाँ पर जे कर दूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अब ए और जे की इसको शुरुआत में डिफरेंट टास्क की वैल्यूज मिलेगी, तो ये क्या करेगा, ए की आज की वैल्यू में से जे को घटा देगा, तो -9 आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप इतना तो आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और। सपोज करिए, ये फिर से मैंने चला दिया, अरे यार, हाँ। तो चलिए सपोज करिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और इसको जोकर कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, अब ए को बी के साथ कंपेयर कराता हूँ। मतलब क्या, वो तो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, लेकिन ये खाली है यहाँ पर। अब ये किसके साथ इसकी आज की वैल्यू को कंपेयर कराएगा। तो होता क्या है, अगर आप किसी स्ट्रिंग को एक खाली स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कराते हो तो वो लेंथ रिटर्न कर देता है जिसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि इसकी लेंथ क्या होने वाली है, ए की लेंथ 1 2 3 4 5, 5 लेंथ होने वाली है। तो इसकी लेंथ रिटर्न करा देगा वो एक ही, ठीक है। तो देखते हैं 5 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब अगर आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कराओगे तो वो लेंथ रिटर्न करा देगा, ठीक है। अब लेकिन एक और बात यहाँ पर, अगर आप b को a के साथ कंपेयर कराते, ठीक है, अगर आप b को a के साथ कंपेयर कराते तो फिर -5 आता। क्यों आता, क्योंकि हमने इस बार उल्टा कर दिया उसका। तो देखते हैं, ठीक है, -5 आए। तो इसी टाइप से अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर इसका आउटपुट आप प्रेडिक्ट करना। जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ जे
ओके यार, जोकर तो इतना हो गया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, ALIEN, ठीक है, मैंने ये कर दिया अब यहाँ पर। अब इसका आउटपुट बताइए मुझको क्या होने वाला है। तो ये जे को जे के साथ, ओ को ओ के साथ, KER, ठीक है, बिल्कुल बराबर मिल जाएगा इसको यहाँ तक तो। लेकिन इससे आगे इसके पास कुछ है नहीं और इसके पास है, तो अब ये किसके साथ कंपेयर कराएगा, तो ये क्या करेगा, इसकी लेंथ रिटर्न करा देगा। इसको हम वापस A to B कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वापस जो एलियन होगा, जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है वो प्रिंट करा देगा कि कितने हैं, उसकी मतलब लेंथ प्रिंट करा देगा जो बचा हुआ स्ट्रिंग है। तो 1 2 3 4 5, तो माइनस का 5 आना चाहिए क्योंकि बी बाद में है, बी एज एन आर्ग्यूमेंट पास हमने किया है ना, तो -5 आ गया। तो कंपेयर टू, आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर शुरुआत में स्मॉल जे कर देता हूँ, तो स्मॉल जे करा तो कैपिटल जे और स्मॉल जे की आस्की वैल्यूज अलग होगी। तो ये क्या करेगा, स्मॉल जे की आस्की वैल्यू में से जो कैपिटल जे है उसकी आस्की वैल्यू को माइनस करके देगा। अब स्मॉल जे की आस्की वैल्यू बड़ी होती है, तो इसलिए पॉजिटिव अंश हो रहा है आपका। तो इतना आपके समझ में आ चुका होगा कि कंपेयर टू आपका केस सेंसिटिव भी होता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक मेथड का यूज कर सकते हैं, इग्नोर केस। अगर आप चाहते हो कि ये केस को इग्नोर करा दे, तो अब यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस आउटपुट आया था -5 उतना ही आएगा, क्योंकि अब उसने स्मॉल जे और कैपिटल जे को अलग अलग ट्रीट नहीं किया, एक ही माना। तो कंपेयर टू और कंपेयर टू इग्नोर केस आपके समझ में आ चुका होगा कि ये वैल्यू कैसे देता है, किस टाइप से देता है, क्या देता है, ठीक है। अब कंपेयर टू के बाद हम बात करेंगे रिप्लेस मेथड के बारे में, इतना हटा देते हैं बस। अब सपोज करिए आप क्या चाहते हैं कि जो आपका ये है एलियन है, इसको आप रिप्लेस कराना चाहते हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर। तो आप क्या करिए, इस ऑब्जेक्ट की मदद से एक मेथड कॉल करिए रिप्लेस, ठीक है। और इसके अंदर आप सबसे पहले एक आर्ग्यूमेंट दीजिए जिसको आपको रिप्लेस कराना है। तो मुझको रिप्लेस कराना है एलियन से, और एलियन से रिप्लेस किसको कराना है, स्पेस देकर मैं यहाँ पर एलियन प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो रिप्लेस क्या करता है, एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग के आपको जो है स्ट्रिंग के अंदर आपका कुछ रिप्लेस करा देता है। देखिए, तो जोकर और स्पेस भी बीच में आ चुका है, मतलब क्या किया उसने, एलियन को रिप्लेस करा दिया स्पेस और एलियन के साथ। तो रिप्लेस मेथड काफ़ी आसान था, यही करता है कि आपके स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करा देता है किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, ठीक है। तो रिप्लेस मेथड हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम अपनी सब स्ट्रिंग मेथड के बारे में। सब स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, अब सब स्ट्रिंग मेथड आपका किसी स्ट्रिंग के अंदर से किसी सब पार्ट को निकालने में मदद करता है। जैसे कि आप चाहते हो जोकर एलियन के अंदर से आप सिर्फ जोकर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो इसका हमारे पास एक उपाय है। आप यहाँ पर इंडेक्सेस बता दीजिए इसको कि कहाँ से कहाँ तक आपको एक्सट्रैक्ट कराना है। जैसे कि मुझको 0 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक एक्सट्रैक्ट कराना है। तो आप यहाँ पर लिखिए कि मुझको 0 से लेकर 4 तक एक्सट्रैक्ट करा दो। लेकिन 4 तक कहने के लिए आपको इसको एक ज़्यादा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, काफ़ी आलसी टाइप का आदमी है। आप इसको अगर 5 तक कहोगे तब ये 4 तक ला के देगा, आप इसको 4 तक कहोगे तो ये 3 तक ला के देगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसको एक ज़्यादा बताना पड़ता है। तो 0 से 5 तक कहोगे तो ये 0 से 5 -1 तक ला कर देगा आपको, यानी कि 0 से 4 तक एक स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करा देगा। तो देखिए इसका आउटपुट आपका जो है जोकर होने वाला है, देखते हैं। तो जोकर है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब लेकिन एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि जो आपका जो बी है ना, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ है, मतलब क्या आपने यहाँ पर बी डॉट सब स्ट्रिंग 0,5 लिखा तो जोकर आ गया। लेकिन अगर मैं इसके बाद यहाँ पर प्रिंट कराऊँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln b, तो आपको बी के अंदर जोकर एलियन ही मिलेगा, ठीक है। बी के अंदर कुछ चेंज नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं। अब इम्यूटेबल मतलब उसकी वैल्यूज चेंज नहीं करी जा सकती। अब आप सोच रहे होगे कि वैल्यूज तो चेंज कर लेते हैं हम ऐसे कर देते हैं यहाँ पर b इक्वल टू और b डॉट सब स्ट्रिंग 0,5, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसके अंदर का कंटेंट चेंज नहीं कर रहे हो, आप इसकी जो रेफरेंस है वो चेंज कर रहे हो, मतलब ये किस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है आपने वो चेंज किया। पहले वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा था, उस मेमोरी लोकेशन को, ठीक है। बाद में वो किस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है आपने वो चेंज की, उसके अंदर का कंटेंट चेंज नहीं करा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, जब आप कोई भी स्ट्रिंग क्लास का मेथड चलाते हो तो वो ओरिजिनल स्ट्रिंग को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर कुछ अफेक्ट नहीं आने वाला है। अगर आपको उसके अंदर बदलना है तो आप इस टाइप से कर सकते हो। तो सब स्ट्रिंग मेथड का यही काम होता है। लेकिन आप क्या चाहते हो, सपोज करिए मैं यहाँ पर एक
खाली एक सिंगल इंडेक्स यहाँ पर देता हूँ। सपोज करिए मैं यहाँ पर देता हूँ 5 दे देता हूँ, ठीक है, 5 नहीं, चलो हाँ चलो 5 दे देते हैं। तो देखिए अब इसका आउटपुट क्या होगा। अगर आपको क्या करना है, किसी पार्टिकुलर इंडेक्स से शुरू होकर बिल्कुल आखिर तक जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंगल एक इंडेक्स दे सकते हो। इसका आउटपुट एलियन था, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 दिया था ना, तो 0 1 2 3 4 5, 5 पर ए है, तो ये क्या करेगा, 5 से लेकर स्ट्रिंग के बिल्कुल आखिरी तक, मतलब लेंथ -1 इंडेक्स तक आपका सब कुछ निकाल के दे देगा। तो अगर आपको बिल्कुल आखिर तक जाना है तो आप इस टाइप से कर सकते हो। कोई स्टार्टिंग इंडेक्स देना इसको, और एंड इंडेक्स से खुद ले लेगा कि भाई बिल्कुल आखिर तक जाना है, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे स्टार्ट विद के बारे में। अब स्टार्ट विद भी काफ़ी आसान है। ये क्या करता है, आपका ये चेक करता है कि आपका क्या स्ट्रिंग की इस स्ट्रिंग के शुरुआत हो रहा है कि नहीं। मतलब क्या, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ जे, तो ये क्या चेक करेगा कि जो आपका बी स्ट्रिंग है वो क्या जे से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए जोकर एलियन जे से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो ट्रू रिटर्न की इसने। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, सपोज करिए के, ठीक है, अब आप बताइए क्या वो के से शुरू हो रहा है, आपका जो स्ट्रिंग है नहीं हो रहा। तो स्टार्ट्स विद, जैसे कि नाम से ही पता लगता है, ये चेक करता है कि क्या आपका वो जो स्ट्रिंग आपने जिसकी मदद से आपने मेथड को कॉल किया है वो उस पार्टिकुलर स्ट्रिंग से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो आपने आर्गुमेंट के अंदर दिया था। जैसे कि मैं यहाँ पर जोकर भी लिख सकता हूँ पूरा, फिर भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि जोकर से ही तो शुरू हो रहा है आपका स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसी टाइप से आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रू आया है। अब हम थोड़ा बात करेंगे एंड्स विद के बारे में। एंड्स विद स्टार्ट्स विद जैसा ही है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ एंड्स विद, तो ये चेक करेगा कि क्या वो इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग से खत्म हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर n पास कराऊं, तो देखिए जोकर एलियन के अंदर बिल्कुल आखिर में n है, इसीलिए वो n से खत्म हो रहा है, इसीलिए ट्रू रिटर्न करेगा। तो बिल्कुल सही बात। तो जो जो आपका स्टार्ट्स विद है और एंड्स विद है उसके बारे में आपको समझ में आ चुका होगा, काफ़ी आसान था। अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ मेथड के बारे में। तो वैल्यू ऑफ मेथड क्या करता है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को आपके स्ट्रिंग के अंदर बदल देता है। जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ, एक इंटीजर का इनपुट लूँ यूजर से और फिर उसको स्ट्रिंग में बदल दूँ। जैसे कि कोई बच्चा है, वो हमारे प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है और हम उससे एडिशन करा रहे हैं। तो उसने सपोज करिए भाई 51 एंटर कराया, ठीक है, और मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको स्ट्रिंग में बदल दूँ और फिर उसको 5 के अंदर ऐड करूँ तो वो 515 आउटपुट दे। तो मतलब मैं उसका बुद्धू बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसी टाइप से आप किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर बदल सकते हो वैल्यू ऑफ मेथड की मदद से, ठीक है। वैसे आपके पास बहुत तरीके हो गए ऐसा करने के लिए, लेकिन हर एक तरीका आना चाहिए, इसीलिए इसको भी जान लो और इसकी मदद आएगी। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, और जगह इसकी मदद आएगी जहां पर आपको बदलना पड़ेगा। तो सपोज करिए मेरे पास इंट का एक वेरिएबल है। अब जरूरी नहीं है इंटीजर का ही हो, वो बुलियन का हो सकता है, फ्लोट का, डबल का, कैर का, ठीक है। इन सब को वो स्ट्रिंग के अंदर बदल देगा। तो जैसे कि इंट इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब ए नाम से वेरिएबल पहले है तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सी, इंट सी इक्वल टू 5, और फिर मैं एक अलग से वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग वैल इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ओ। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू ऑफ मेथड को कॉल किया। अब गैस करिए ये जो वैल्यू ऑफ मेथड है आपका, ये स्टैटिक मेथड है कि इंस्टेंस मेथड है, क्योंकि मैंने इसको क्लास के नाम से कॉल किया। क्लास कौन है, हमारी स्ट्रिंग क्लास है, तो उसके अंदर ये वैल्यू ऑफ मेथड है जो स्टैटिक मेथड है, इसलिए मैंने इसको स्ट्रिंग यानी कि क्लास के नाम से कॉल किया। और इसके अंदर आपको एक आर्गुमेंट देना होगा जिसको आपको स्ट्रिंग में बदलना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैं यहाँ पर प्लस कराता हूँ वैल प्लस 10 या 40 कर दिया, चलो ठीक है। अब एक बात बताइए मुझको, अगर मैं यहाँ पर ये इंटीजर की वैल्यू है, आपको भी पता है, अगर मैं इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर जोड़ूं तो कनकैटिनेशन होता है, लेकिन अगर ये इंटीजर का होगा तो 40 प्लस 5 45 आना चाहिए, लेकिन अगर ये आपका स्ट्रिंग में बदल चुका होगा तो 540 आना चाहिए। तो अभी पता लग जाएगा कि आपका स्ट्रिंग में बदला है कि भैया उसमें ही रहा है। तो 540 आया आपका, वहां पर आप देख सकते थे, ठीक है। तो मतलब ये स्ट्रिंग में बदल चुका है। अब यहाँ पर आप सपोज करिए फ्लोट का ले लीजिए, ठीक है, 5.5 f यहाँ पर मैं डालता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या आता है इसका आउटपुट। तो 5.540 मतलब ये स्ट्रिंग में बदल चुका है।
अब यहाँ पर चलिए एक बुलियन का ले लेते हैं हम, यहाँ पर बुलियन डी इक्वल टू, और इसके अंदर हम यहाँ पर डालते हैं ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर इसको अंदर डी पास कराते हैं और अब देखते हैं, चलो तो ट्रू 40 मतलब वो स्ट्रिंग के अंदर बदल चुका था। अब हमारा, तो आप डबल ले सकते हो, फ्लोट ले सकते हो, बुलियन, इंटीजर, कुछ भी ले सकते हो। अब कैर का लो तो कैर के में प्लस करा देगा, लेकिन एक और खास बात, आप यहाँ पर कैर का एरे भी ले सकते हो। जैसे कि मैं कैर का एरे यहाँ पर लेता हूँ, वो क्या करेगा, उसको इंटीजर में बदल देगा। जैसे कि ए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जे कोमा ओ के ई और आर। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक कैरेक्टर का एरे है। अब मैं इसको स्ट्रिंग में बदलना चाहता हूं, तो मैं इसको स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ के अंदर ई पास करा दूंगा, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चलो ई को प्रिंट करा देता हूँ अब। ठीक है, तो देखना यहाँ पर जोकर आएगा उसकी जगह पर, क्योंकि वो स्ट्रिंग में बदल देगा उसको। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जोकर आया है ना, जोकर आया था। तो इसी टाइप से आप स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड को यूज कर सकते हो। ध्यान रखना है एक स्टैटिक मेथड है, क्योंकि हमने क्लास की मदद से कॉल किया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं किस पर वीडियो बनाएं, किस टॉपिक पर बनाएं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।